हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया वर्सेस कुवैत का, जो 6 जून को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच है, उसके ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे एएफएफ ने फाइनली अपडेट दे दिया है। और इस मैच को आप लाइव देख सकते हो यहाँ पे जियो सिनेमा ओटीटी के ऊपर एंड स्पोर्ट 18 1, स्पोर्ट 18 1 एचडी एंड स्पोर्ट 18 3 के ऊपर आप इसको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। सो काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई कहाँ पे इस मैच को लाइव देख पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सुनील छेत्री सर का ये लास्ट मैच है, तो आई थिंक व्यूअरशिप भी तगड़ी आने वाली है। ऑलरेडी यहाँ पे स्टेडियम तो सोल्ड आउट हो ही चुका है, बट यहाँ पे टीवी के ऊपर भी मेरे को लगता है कि काफी सारे लोग इस मैच को यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट मैच है जैसे मैंने बोला। दूसरी साइड यहाँ पे हमारा जो दूसरा मैच है 11 जून को अगेंस्ट कतार, उनके लिए यहाँ पे भाई कतार ने अपनी जो स्क्वाड है वो अनाउंसमेंट कर दी है एंड एक बड़ा सरप्राइज दिया है। या गाइस, एक बड़ा सरप्राइज इस सेंस में दिया है कि उन्होंने पूरी यहाँ पे यंग स्क्वाड को सिलेक्ट किया है और उसमें यहाँ पे उन्होंने अलमोइज अली एंड अकरम अफीफ, जो उनके स्टार प्लेयर है, उन सबको यहाँ पे उन्होंने रेस्ट करवाया है, क्योंकि ऑलरेडी हम सबको पता है कि कतार यहाँ पे इस ग्रुप से राउंड 3 के लिए क्वालिफाई हो चुका है। तो उनके लिए ये जो दो मैचेस है अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड अगेंस्ट इंडिया, वो यहाँ पे उतना रिलेवेंस नहीं रखते। तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि जो अपने यंगस्टर है उनको इस तरह के जो इनरिलेवेंट मैच है उसमें यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस दिया जाए। एंड दूसरी साइड सबसे जो बड़ा सरप्राइज उसमें ये है कि यहाँ पे तहसीन मोहम्मद 17 ईयर ओल्ड अल-दुहैल प्लेयर, जो कि रिसेंटली यहाँ पे अल-दुहैल के लिए भी कतारी लीग में डेब्यू किया था, उनको यहाँ पे कॉल अप आया है। एंड मैं इस प्लेयर का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये यहाँ पे इंडियन ओरिजिन प्लेयर है। या गाइस, इनके फादर मदर यहाँ पे इंडिया से है एंड इनके पास यहाँ पे कतार का टेम्पररी एट द मोमेंट पासपोर्ट है एंड ही इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। जी हाँ गाइस, तो दिस इज द थिंग रिगार्डिंग हिम एंड डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो यहाँ पे जो फीफा का नया रेगुलेशन है कि आपको 21 या फिर 23 की एज से पहले आप नेशनलिटी चेंज कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। एंड अगर आपने एक टीम को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर दिया है तो वो जो उनके सारे रेगुलेशन है वो यहाँ पे उनके ऊपर डिपेंड करेंगे। बट आई थिंक कतार के लिए वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं नेशनल टीम को एट द एज ऑफ 17 एंड वो भी इंडियन ओरिजिन। I think that's the remarkable achievement because he is you can say कि develop under the you can say कि एस्पायर फुटबॉल एकेडमी, जो कि कतार की सबसे प्रीमियम एकेडमी है एंड वहाँ से ही सारे जो अकरम अफीफ या फिर अलमोएज अली और इस तरह के जो स्टार आए हैं वो वहीं से निकले हैं। सो दैट्स दी ग्रेट थिंग फॉर कतार, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस तरह के प्लेयरों को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे अगर हम ओरिजिन प्लेयर की बात करते रहते हैं तो इस तरह के प्लेयर को अगर आप यहाँ पे इंडिया के लिए खेलने के लिए बुला सकते हैं then it would be in a great, but I think he choose at the moment तो कतार नेशनल टीम। सो अगर वो इंडिया के सामने खेलते हैं that will be interesting to see and let's see। अब इंडिया के लिए यहाँ पे ये सिनेरियो ये चेंज हो चुका है कि कतार की उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, बट डेफिनेटली आई स्टिल थिंक कि ये जो यहाँ पे उन्होंने जो भी टीम सिलेक्ट की है जिसमें यंग प्लेयर सिलेक्ट किए हैं, स्टिल दे कैन यू कैन से कि चैलेंज पुट अप अ ग्रेट चैलेंज टू इंडिया एंड आई डोंट थिंक सो कि इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर इंडिया, चाहे भले ही उनकी यंग टीम हो, क्योंकि एक तो हम अवे में खेल रहे हैं एंड ये सारे तगड़े प्लेयर ही हैं एंड एक बेहतरीन फुटबॉल खेल के आ रहे हैं। सो देखते हैं यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे रिजल्ट हम कतार के सामने प्रोड्यूस करते हैं। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इस पूरे सिनेरियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे एएफएफ की जो कंपटीशन कमेटी है उनकी यहाँ पे कल मीटिंग हुई थी एंड उसमें उन्होंने कुछ की डिसीजन लिए हैं रिगार्डिंग इंडिया मेंस एंड वुमेन्स फुटबॉल एंड जो सभी आपकी लीग्स है उसके रिगार्डिंग भी। तो सबसे बड़ा जो पहला डिसीजन यहाँ पे उन्होंने लिया है वो है यहाँ पे आपकी आईडब्ल्यूएल है, उसमें एक नई टीम का उन्होंने इनविटेशन यहाँ पे भेजा है थ्रू डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि यहाँ पे एज पर दी एएफसी एंड फीफा रूल आपको नेक्स्ट सीजन से यहाँ पे 90 मैचेस आपकी लीग में होने चाहिए टू प्ले इन दी यू कैन से कि एएफसी कंपटीशन। तो उसके चलते आपके पास अभी तो 7 टीमें ही थी आईडब्ल्यूएल में, तो अब 2 टीमें नेक्स्ट सीजन प्रमोशन होकर आ रही है आईडब्ल्यूएल 2 से, जिसमें एक है श्रीभूमि एफसी जिन्होंने कल ही यहाँ पे आईडब्ल्यूएल 2 का जो टाइटल है वो जीता है, जो कि बंगाल से क्लब है श्रीभूमि एफसी, वो यहाँ पे क्वालिफाई कर गई है नेक्स्ट सीजन आईडब्ल्यूएल के लिए। एंड दूसरी टीम है यहाँ पे नीता फुटबॉल एफसी, जो कि यहाँ पे ओडिशा से टीम है। तो उन दोनों को यहाँ पे नेक्स्ट सीजन आप आईडब्ल्यूएल में देखेंगे। तो टोटल 9 टीमें आपकी हो गई, 7 टीमें इस बार थी प्लस 2 ये 9 हो गई। तो एक टीम अभी भी बच रही है टू कंप्लीट द 10 टीम कोटा एंड देन आपके 90 मैचेस आपके लीग में हो जाएंगे। सो उसको देखते हुए यहाँ पे ये जो एक एक्स्ट्रा टीम है उसका इनविटेशन यहाँ पे एट द मोमेंट भेजा है एंड लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन इंटरेस्टेड होता है टू प्ले इन टू दी आईडब्ल्यूएल एंड कोई यहाँ पे नया इन्वेस्टर यहाँ आता है कि नहीं आता, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग आईडब्ल्यूएल के वुमेन्स क्लब है उसमें से कोई इंटरेस्ट दिखाता है कि नहीं दिखाता। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। दूसरा डिसीजन यहाँ पे उन्होंने लिया है कि जितने भी टूर्नामेंट है आपके आईडब्ल्यूएल, आईडब्ल्यूएल 2 या फिर आई लीग 2, आई लीग 3 या फिर सुपर कप या फिर यूथ लीग्स, उनके सबके जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन फीस होते हैं उसको यहाँ पे उन्होंने रिवाइज किया है। एंड आई लीग 3 के लिए यहाँ पे जो टोटल टीमें है वो अभी उन्होंने फाइनलाइज नहीं की है, क्योंकि 7 जून यहाँ पे लास्ट डेट है टू सबमिट दी एंट्री फ्रॉम दी एवरी स्टेट की हमारी स्टेट की ओर से ये यहाँ पे आई लीग 3 में टीम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो उनके रिगार्डिंग लिया जाएगा।
अनदर की डिसीजन जो उन्होंने लिया है वो लिया है यहाँ पे एज फ्रॉड के रिगार्डिंग। जी गाइस, एज फ्रॉड में जो सबसे बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया है वो ये लिया है कि अगर कोई भी क्लब में यहाँ पे जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट आप कर रहे हो अंडर 13, 15, 17 में, अगर कोई भी क्लब में यहाँ पे 3 या फिर 3 से ज़्यादा एज फ्रॉड वाले या फिर ओवर एज प्लेयर पाए गए तो उस टीम को यहाँ पे उस टूर्नामेंट से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा टीम को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड लेस देन अगर 2 प्लेयर है, यानी कि 1 या 2 प्लेयर को आप ओवर एज पाते हो तो वो जो मैच में खेले हैं उस मैचेस को यहाँ पे सामने वाली टीम को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि विनर घोषित कर दिया जाएगा विद दी 3-0 विक्ट्री या फिर वट एवर दी ग्रेटर रिजल्ट, तो उस हिसाब से किया जाएगा। तो दैट्स अ ग्रेट डिसीजन फ्रॉम दी एएफएफ, क्योंकि हम सबको पता है कि एज फ्रॉड इज अ बिग थिंग। रिसेंटली जो हमने देखा कि अंडर 13, 15, 17 उसमें भी चाहे भले ही उन्होंने यहाँ पे वो TW3 टेस्ट किया था, बट उसके बावजूद भी लग रहा था कि भाई कुछ प्लेयर यहाँ पे ओवरेज जरूर है। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डिसीजन फ्रॉम द एएफएफ। एंड तीसरा जो की डिसीजन लिया है वो लिया है यहाँ पे रिगार्डिंग ट्राउ एंड नेरोका एफसी, जो कि हम सबको पता है कि उनके जो मणिपुर के सीएम है यहाँ पे एन बीरेन सिंह, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई जिस तरह के मणिपुर में हालात हुए उसके बाद ये दोनों टीमें अपने होम मैचेस यहाँ पे मणिपुर में नहीं खेल पाई, तो इनको यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया जाए यहाँ पे रेलीगेशन से, बट उसको यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं कि नकार दिया है। एंड इन दोनों का यहाँ पे रेलीगेशन जरूर होगा। सो इसमें कोई चेंजेस यहाँ पे एएफएफ की जो लीग कमेटी है उसने नहीं किए हैं। सो दिस आर दी सम की डिसीजन टेकन by the AFF's league committee. Let me know guys what do you think about all of this decision. कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना गाइज। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे एक हायर लेवल क्या बोलते हैं कि एसोसिएशन की, वो है यहाँ पे ऑब्वियसली एएफएफ से हायर यहाँ पे एएफसी के बारे में। तो एएफसी ने भी यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग डिसीजन लिए है रिगार्डिंग एएफसी अंडर 20 एशियन कप, एएफसी अंडर 17 एशियन कप एंड यहाँ पे वी आर इन दी यू कैन से कि एएफसी चैंपियंस लीग एंड चैंपियंस लीग 2 एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एएफसी जो अंडर 20 एशियन कप नेक्स्ट ईयर यहाँ पे चाइना में होने वाला है, उसके यहाँ पे क्वालिफायर्स इस साल यहाँ पे सितंबर अक्टूबर के अराउंड खेले जाने वाले हैं। एंड उसके लिए यहाँ पे जो क्वालिफायर्स है उनके लिए यहाँ पे 10 कंट्रीज को होस्ट बनाया गया है। एंड ये डिफरेंट एक ग्रुप के जो होस्ट कंट्रीज है वो यहाँ पे खेलेंगे। इंडिया यहाँ पे कहीं पे नहीं है इस होस्टिंग में, तो इंडिया को यहाँ पे अपने जो क्वालिफायर्स मैचेस है, इंडिया अंडर 20 टीम है उनको यहाँ पे बाहर की कंट्री में ही जाना पड़ेगा। लेट्स सी इंडिया के ग्रुप में कौन कौन सी क्वालिफायर्स में कंट्री आती है। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज इंडिया एशियन अंडर 20 एशियन कप यहाँ पे क्वालिफाई करती नहीं है। सो इट्स अ ग्रेट चांस दिस टाइम कि हम यहाँ पे एक बेटर टीम लेके जाए एंड क्वालिफाई करें। सेम चीज यहाँ पे अंडर 17 एशियन कप है उसके लिए भी की गई है। वहां पे भी जो 10 होस्टिंग कंट्रीज है क्वालिफायर्स के लिए उनको यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। एंड नेक्स्ट ईयर का जो अंडर 17 एशियन कप है वो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में होने वाला है। एंड उसमें हम सबको पता है कि यहाँ पे इंडिया का ज़्यादा चांसेस है कि अंडर 17, क्योंकि हमने यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से रेगुलरली खेल रहे हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे उनके भी सितंबर अक्टूबर के अराउंड ही यहाँ पे क्वालिफायर्स खेले जाएंगे। सो वहाँ पे भी देखते हैं कि कौन से कंट्री में हमें खेलने को जाना पड़ता है एंड कौन कौन सी टीमें हमारे ग्रुप में आती है। I think that will decide our future into the qualification to the under 17 Asian Cup and obviously also into the under 17 World Cup. So ये दो डिसीजन वहाँ पे AFC की ओर से लिए गए हैं। एंड तीसरा डिसीजन VR के रिगार्डिंग ये है कि जितने भी AFC के कॉम्पिटिशन है, ACL एलिट, ACL2, क्या बोलते हैं AFC चैंपियन चैलेंज लीग एंड यहाँ पे वुमेन्स चैंपियंस लीग, इन सब में यहाँ पे VR यूज होगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन है बट डिफरेंट लेवल पे होगा। ACL एलिट में यहाँ पे ग्रुप स्टेज से स्टार्ट हो जाएगा आपका VR, ACL2 में यहाँ पे नॉकआउट से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे ग्रुप स्टेज में वो VR नहीं यूज होगा। AFC चैलेंज लीग में यहाँ पे फाइनल्स में यूज किया जाएगा, क्या बोलते हैं कि सेमीफाइनल एंड फाइनल जो मैचेस है उसमें यहाँ पे VR यूज किया जाएगा, जबकि जो वुमेन्स की लीग है उसके फाइनल में ही यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने जो VR है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिसीजन लिए हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रांसफर्स के बारे में। तो उसमें भाई ओडिशा एफसी के लिए सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है कि भाई रोहित कृष्णा ने यहाँ पे 1 और साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर दिया। एंड दैट्स ग्रेट न्यूज फॉर ओडिशा एफसी, बिकॉज जिस तरह का उनका ये सीजन रहा है 15 गोल 6 असिस्ट एंड ही वाज द वन ऑफ द की प्लेयर फॉर ओडिशा एफसी। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी एंड लेट सी यहाँ पे नेक्स्ट सीजन भी क्या इस तरह की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। दूसरा यहाँ पे मोहन बगान ने 2 यंगस्टर को साइन किया है फॉर मे बी उनकी जो CFL की टीम एंड जो बी टीम है उसके लिए। एक तो यहाँ पे शयन दास फ्रॉम यूनाइटेड SC, जिन्होंने इस सीजन आई लीग 2 में यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है यूनाइटेड SC के लिए, डिफेंडर है, उनको यहाँ पे साइन किया है। एंड दूसरा है यहाँ पे मुथुट FC के प्लेयर सलाउद्दीन अदनान के, जो कि भी एक यंगस्टर है, विंगर है, जो कि उनको साइन किया है, जिन्होंने मुथुट FC के लिए रिसेंटली जो RFDL हुए उसमें अच्छा खेला है एंड ऑब्वियसली केरला की जो लीग है उसमें भी उन्होंने अच्छा किया है। बाकी क्लब्स में आप देखें तो FC गोवा ने अपने फॉरेनर्स को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आइडेंटिफाई कर लिया है।
केरला ब्लास्टर इज वर्किंग ऑन दी सम ऑफ द प्लेयर। बेंगलुरु एफसी यहाँ पे कीपर को साइन करने वाला है। ईस्ट बंगाल यहाँ पे वर्किंग फॉर सम ऑफ देयर सीएफएल एंड उन टीमों के लिए। मोहन बगान में यहाँ पे असिस्टेंट जो उनकी बी टीम है उनके लिए कोच डिसाइड चल रहा है, या फिर उनके जो असिस्टेंट कोच होंगे मेन टीम उनके लिए भी उनकी तलाश चल रही है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एट द मोमेंट यहाँ पे डिस्कशन में है। मुंबई सिटी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दी सम ऑफ द प्लेयर्स एंड राहुल बेके टू बीएफसी इज ऑलमोस्ट डन। तो ये सारे और ट्रांसफर्स आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एट द मोमेंट हो रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।